आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो रक्षाबंधन के विषय में है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष रक्षाबंधन का जो विषय है एक बहुत ही पेचीदा विषय बन चुका है। हर कोई अलग बात बोल रहा है। कोई कहता है कि 11 को रक्षाबंधन मनाएं, तो कोई कहता है 12 को रक्षाबंधन मनाना है। अब बात ये समझ में नहीं आ रही है कि किस दिन वास्तव में रक्षाबंधन मनाएं। तो अब यदि आपके मन में भी यही भ्रम चल रहा है, यही शंका, यही संदेह चल रहा है कि किस दिन हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आपको आज जो मैं बताने जा रहा हूं, सारी बातें शास्त्रीय प्रमाणों के साथ में आपको बताई जाएंगी। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा यदि आप देख लेते हैं तो आपके मन का सारा संशय दूर हो जाएगा कि किस दिन रक्षाबंधन का यह पावन पर्व मनाना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त हो। कुछ लोग रक्षाबंधन के इस महापर्व को 11 अगस्त को मनाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ 12 अगस्त को इस रक्षाबंधन को मनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम किस दिन रक्षाबंधन मनाएं, ये हमारे मन की शंका दूर नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई ठोस प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। मन की शंका जिससे दूर हो जाए, ऐसा प्रमाण क्या है? ऐसा कौन सा शास्त्र का नियम है जिससे ये कन्फर्म हो जाए, प्रमाणित हो जाए कि हमें किस दिन रक्षाबंधन मनाना है? तो आइए आज की वीडियो में आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के साधारण नियम क्या है, रक्षाबंधन के लिए क्या उपयोगिता जरूरी है। तो पहली तो श्रावण मास का होना जरूरी है, श्रावण मास चल ही रहा है। दूसरी उपयोगिता है पूर्णिमा तिथि। तो पूर्णिमा तिथि श्रावण मास की जब होती है तो उसमें रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। अब इस वर्ष हम देखते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है। तो 11 अगस्त को प्रातःकाल 10:37 में पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है। उस समय तक चतुर्दशी तिथि है और उसके बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। और वही पूर्णिमा तिथि अगले दिन अर्थात 12 अगस्त को प्रातःकाल 7:06 तक रहने वाली है। तो 11 अगस्त की प्रातः 10:37 से 12 अगस्त की प्रातः 7:06 तक पूर्णिमा तिथि है, जो कि रक्षाबंधन की विशेष तिथि है। अब हम 11 को मनाएं तो कब मनाएं और 12 को मनाएं तो कब मनाएं? क्योंकि 11 को तो आपकी सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि नहीं है, 10:37 के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है। तो कुछ विद्वानों ने, कुछ महानुभावों ने ये बताया है कि 11 को आप निश्चिंत होकर के निर्विरोध रूप से रक्षाबंधन का पर्व 10:37 के बाद मना सकते हैं। ठीक है, तो 10:37 के बाद आप मना सकते हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, क्या हम 11 को ही मनाएं? लेकिन शास्त्र एक बात कहते हैं, उसे आप पहले समझ लीजिए। शास्त्र कहते हैं इदम भद्रायाम न कार्यम, इस कार्य को भद्रा काल में ना करें, अर्थात रक्षाबंधन को भद्रा काल में ना मनाएं। क्यों? भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा काल में 2 कार्य विशेष रूप से नहीं करने चाहिए। एक है श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन, और दूसरा है फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। इनको भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। अब भद्रा कब से कब तक लगने वाली है? भद्रा की बात क्यों आई? तो प्रतिवर्ष भद्रा रहती है रक्षाबंधन के समय पर, लेकिन इस वर्ष जो भद्रा है वह 11 अगस्त को प्रातःकाल जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 10:37 में, तो उसी के साथ भद्रा भी आरंभ हो जाएगी। 10:37 से भद्रा आरंभ होगी, जो कि रात्रि 8:51 तक रहेंगी। भद्रा का प्रभाव रहेगा। और शास्त्र तो कहते हैं कि भद्रा काल में आपको रक्षाबंधन नहीं मनाना है, तो फिर आप कैसे मनाएं? ये बात जरा सोचने वाली है। इसी बात की वजह से ये वीडियो मैं आज लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने ये कहा कि भद्रा देखने की कोई आवश्यकता नहीं। वो मैं अभी आपको आगे स्पष्ट करूंगा कि कौन कौन सी बातें चल रही हैं और क्या वास्तविकता है। भद्रा बिना चेद अपराहणे तदा परा
तद सत्वेतु रात्रौ अपि इत्यर्थः। ये निर्णय सिंधु में लिखा गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि प्रातः काल में आपकी पूर्णिमा तिथि होती है और उसके साथ में भद्रा लग जाए तो आपको रक्षाबंधन का कार्य अपराह्न में करना, अर्थात दिन में करना है, दिन के बाद करना है। लेकिन यदि पूरे दिन ही भद्रा रहे तब क्या करें? तो पूरे दिन यदि भद्रा रहती हैं तो शास्त्र जो नियम बताते हैं वो कहते हैं कि तत्सत्वेतु रात्रौ अपि इत्यर्थ। ऐसी परिस्थिति में यदि दिन भर भद्राएं रहें तो आप ऐसी परिस्थिति में रात्रि में भी रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं निर्विरोध रूप। तो इस वर्ष जो है भद्राएं 8:51 में रात्रि को समाप्त हो रही हैं। तो यदि आप 11 को रक्षा बांधना चाहें अपने भाई की कलाई में तो आप उस दिन रात्रि में 8:52 के बाद बांध सकते हैं। कभी कभी ऐसा मन में आता है कि रात्रि में हमें कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, उसके लिए तो प्रातःकाल शुभ मुहूर्त ही अच्छा है। तो ऐसा यदि मन में हो तो आवश्यक नहीं है कि आप रात को ही करें, रात को बस आप कर सकते हैं। आपको आज्ञा देता है शास्त्र कि आप रात्रि में भी चाहें तो रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन यदि आप रात्रि में ना मनाना चाहें तो आप अगले दिन 12 की प्रातः काल में रक्षाबंधन का इस पर्व को मना सकते हैं। अब भद्रा की जो बात आई है तो बहुत से विद्वानों ने यह भी कहा है कि भद्रा जो है इस वर्ष पाताल लोक में है। क्यों है? क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा, और जब जब मकर राशि में चंद्रमा रहते हैं तब तक भद्रा जो है वो पाताल में रहती है, भद्रा का वास पाताल में होता है। अब बहुत से विद्वानों ने ये बात कही है कि भद्रा का वास इस वर्ष पाताल में है, इसलिए आप भद्रा का विचार ना करें, भद्रा को त्याग दें। भद्रा में भी आप रक्षा बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या और वर्ष जब रक्षाबंधन का पर्व आता था तो क्या भद्रा का वास आकाश में होता था या पृथ्वी में होता था? कहाँ होता था भद्रा का वास? जरा विचार कीजिए। आप बता रहे हैं कि इस वर्ष भद्रा का वास पृथ्वी पर नहीं है, पाताल में है। तो अन्य वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा का वास कहाँ होता था? आप जरा विचार कीजिए। विचार में ना आ रहा हो तो आप पंचांग उठा करके देखिए, पिछले वर्षों के 100 वर्ष पुराने पंचांग उठा लीजिए, क्योंकि भद्रा का वास प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन पाताल में ही होता है। और क्यों होता है उसे आप सुनिए। क्योंकि रक्षाबंधन का जो महापर्व है, यह महापर्व श्रावण माह में श्रवण नक्षत्र में आता है। श्रवण नक्षत्र जब होता है तब पूर्णिमा तिथि आती है श्रावण माह। और ये मैंने आपको एक बार पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे जो हिंदू वर्ष हैं उसमें जो महीनों के नाम है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि, वो किस लिए पड़े, क्या नियम इनका था, उसमें ये पूरा स्पष्ट करके बताया हुआ है कि जिस माह की पूर्णिमा तिथि को श्रवण नक्षत्र होता है उस माह को श्रावण कहते हैं। क्योंकि श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन है तो श्रावण माह है, और श्रवण नक्षत्र यदि पूर्णिमा के दिन है तो श्रवण नक्षत्र में जब चंद्रमा रहते हैं तो मकर राशि होती है, और मकर राशि में चंद्रमा है तो चाहे कभी भी हो, किसी भी वर्ष हो, तो वहां पर भद्रा का वास जो होगा वो पाताल में ही होगा। पाताल में भद्रा का वास प्रतिवर्ष रहता है रक्षाबंधन के दिन। और उसके बाद भी शास्त्रों ने नियम बताया है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी जो है रक्षाबंधन जो है भद्रा में नहीं करना है। क्या ऋषि मुनि ये नहीं जानते थे कि जो श्रावणी होगी, रक्षाबंधन होगा, वो श्रवण नक्षत्र में होगा, और श्रवण नक्षत्र के साथ में मकर राशि के चंद्रमा में होगा तो भद्रा का वास पाताल में होगा। तो वो भी बोल सकते थे कि इसको त्याग दीजिए, उन्होंने नहीं कहा इसे त्यागिए। इसलिए हमें अपनी बुद्धि ज़्यादा अधिक नहीं चला करके जो शास्त्रों ने दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ही चलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इतिहास, पुराण आदि, वेद, शास्त्र, विधिम विना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता रेव केवलम। केवल मनमुखी अपने मन में आई हुई बातों को हम यदि धर्म में आरोपित करें तो उससे केवल उत्पात ही खड़े होंगे, उससे विघ्न ही खड़े होंगे,
और आप उपहास का ही कारण बनेंगे। इसलिए जो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार हमको कार्य करने चाहिए। तो पाताल में भले ही वास है, और क्योंकि रक्षाबंधन कोई हमारा अकेला पर्व नहीं है, केवल हमारे इस पृथ्वी लोक के वासियों का ही पर्व नहीं है, ये पर्व देवताओं ने भी मनाया। देवताओं का भी रक्षाबंधन होता था, असुरों ने भी रक्षाबंधन का महापर्व मनाया और मनुष्यों को भी अधिकार मिला है। तो मनुष्य, सुर और असुर सबका ये पर्व था। तो वास चाहे कहीं भी हो, भद्रा भद्रा है तो भद्रा का आपको त्याग करना चाहिए। यह जिसकी रक्षा दीर्घ आयु के लिए आप रक्षाबंधन कर रहे हैं, जिस भाई की दीर्घ आयु के लिए, उसके आयु पर दुष्प्रभाव भी इसके पड़ते हैं। तो आप प्रयास यही कीजिए, यदि आपको 11 को मनाना है तो आप रात्रि में 8:52 के बाद मनाइए। आप 12 तारीख को प्रातःकाल इस पर्व को मना सकते हैं। यदि संभव ना हो, आप प्रातःकाल ना भी मना पाओ, तो आप दिन भर रक्षाबंधन का महापर्व पूरे श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ में बिना संदेह के मना सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भी प्रश्न खड़ा किया है कि हम कैसे मना सकते हैं 12 को रक्षाबंधन, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है 7:06 में समाप्त हो जाती है। फिर शास्त्रों की एक बात उन्होंने उठा करके रखी है, इदम प्रतिपद युतायाम न कार्य, कि रक्षाबंधन को प्रतिपदा में ना करें। इस बात को वो बता रहे हैं, लेकिन मैं इसे भी स्पष्ट किए देता हूं शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र ये कहते हैं कि धनिष्ठा प्रतिपदायुक्तम त्वाष्ट्रि ऋक्ष समन्वितम श्रावणम कर्म कुरवीरन ऋग यजु साम पाठकाः। शास्त्र कहते हैं कि यदि प्रतिपदा तिथि धनिष्ठा नक्षत्र के साथ में आती है, धनिष्ठा नक्षत्र और प्रतिपदा की युति होती है, दोनों साथ में होते हैं, तो आप चाहे ऋग्वेद पाठी हो, चाहे यजुर्वेद पाठी हो, चाहे सामवेद पाठी हो, कोई भी पाठी आप हों, तो आप निश्चिंत रूप से श्रावणी उपाकर्म अर्थात रक्षाबंधन को पूरे श्रद्धा विश्वास से कर सकते हैं। और मनवांछित फल को देने वाला है, दीर्घ आयु को प्राप्त कराने वाला यह योग, तो आप इसमें कर सकते हैं। और 12 अगस्त को श्रवण नक्षत्र समाप्त होने के बाद में धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो रहा है प्रातः काल से ही, और प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है। प्रतिपदा और धनिष्ठा का संयोग बन रहा है, तो आप इसमें बड़े निश्चिंत होकर के, बहुत शुभ योग यह है, इसमें रक्षाबंधन मना सकते हैं। आप 12 अगस्त को पूरे दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाएं। यदि आपके मन में कोई शंका हो कि 7 बजे के बाद प्रतिपदा तिथि लग रही है, हम कैसे मनाएं, तो आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं। आप प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर आप रक्षा सूत्र को उठाएं और अपने घर में रखी हुई गणेश जी की मूर्ति में उनकी दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। पहली रक्षा गणेश जी को बांधें, उसके बाद 7 दूर्वा गणेश जी को ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र को जपते हुए गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। उसके बाद निर्विघ्न रूप से आप पूरे दिन रक्षाबंधन का कार्य पूरे हर्षोल्लास के साथ कर सकते हैं। कोई भी दुष्प्रभाव इसका नहीं है और इससे आपको निश्चित रूप से शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। इसलिए भ्रम में ना पड़ें, किसी भी प्रकार के संदेह में ना रहें। आप निश्चिंत होकर के इस उपाकर्म को, इस रक्षाबंधन को प्रेम से मनाएं और अपने सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह सनातन संस्कृति हमें ब्रह्म से जोड़ती है, भ्रम से नहीं। इसलिए ब्रह्म से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें, भ्रम से नहीं। जहाँ भ्रम हो तो वहाँ, जहाँ संदेह हो आप वहाँ पर प्रश्न कीजिए, आपको प्रश्न का, आपकी शंका का समाधान पूर्ण रूप से दिया जाए। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए नए इस चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जहाँ जहाँ जो शंकाएं शास्त्र से संबंधित आएंगी, उन शंकाओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से सटीक तरीके से, बिना किसी बाहरी बातों में, बिना किसी बाहरी उलझनों में फंसे हुए, आपको सीधे शास्त्र सम्मत प्रमाणों के साथ में उसका निवारण करके दिया जाएगा। और एक बात का ध्यान जरूर रखें आज रक्षाबंधन में, कि प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे के मध्य राहुकाल रहने वाला है। तो इस राहुकाल के समय में आप रक्षाबंधन का कार्य
आरंभ ना करें। यदि आपने प्रातःकाल से ही बांधना शुरू कर दिया है तो आप चलते रहें, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आरंभ यदि आपने प्रातःकाल में नहीं किया है तो पहली राखी जब आप अपने भाई को बांधें तो वह राहु काल में ना बांधें, राहु काल से पहले बांध लें, राहु काल के बाद में बांध लें। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।